Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. तो हम लोग हेडिंग लेंगे आज। हम लोग आज हेडिंग लेंगे प्योर रोलिंग मोशन। ओके, हेडिंग है प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन आज का हेडिंग है, प्योर रोलिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबको? Yes, sir. तो आज का हमारा हेडिंग है प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, आज का हेडिंग है प्योर रोलिंग मोशन। आज हम स्टडी करेंगे। एक मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। Good morning, sir. ओके, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें हम लोग प्योर रोलिंग मोशन। तो ठीक है, आज हम लोग का हेडिंग क्या है? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मोशन आज का हेडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि रोलिंग मोशन है क्या। रोलिंग मोशन है क्या, ये सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो हेडिंग तो है प्योर रोलिंग मोशन, बट सबसे पहले हम रोलिंग मोशन के डेफिनेशन लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग डिफाइन करेंगे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन को डिफाइन करेंगे, लिखेंगे लिखेंगे इट इज कॉम्बिनेशन, it is combination of it is combination of it is combination of linear motion and rotational motion. It is combination of linear motion and rotational motion. It is combination of linear motion and rotational. रोलिंग मोशन क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? लिनियर एंड रोटेशनल मोशन का।
तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन. It is combination of linear and rotational motion in which in which in which in which both motions in which both motions takes place in which both motions takes place simultaneously मतलब एक साथ दोनों मोशन होता है. In which both motion takes place simultaneously. रोलिंग मोशन क्या है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल. ओके, ये क्या है? लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है. It is combination of linear and rotational. Okay, it is combination of linear and rotational motion. मतलब दोनों मोशन है, लीनियर भी है और रोटेशनल भी है, जिसमें दोनों मोशन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है. जैसे गाड़ी चल रही है रोड पे, तो व्हील जो होते हैं गाड़ी के, वो रोलिंग मोशन में होते हैं. रोलिंग मोशन में होते हैं. जैसे ये व्हील है, ये व्हील है, रोड पे ऐसे मोशन कर रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी भी होता है और कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होता है. सिंपल सी बात है. अगर लीनियर वेलोसिटी भी नहीं होगा तो ये जो व्हील है वो इसी पॉइंट पे ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी. कीचड़ में जब गाड़ी फंस जाती है, कोई कार या बाइक अगर कीचड़ में फंस जाती है, तो उसमें रोटेशनल मोशन तो होता है कंटिन्यूअसली, लेकिन लीनियर नहीं होता. वो एक ही पॉइंट पे रोटेट करते रहती है व्हील, उसके ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है. ऐसे देखे होगे कभी न कभी, या इमेजिन कर सकते हो, या रिवर में रेत पे भी ऐसा होता है कि गाड़ी रोटेट कर रही लेकिन वो आगे नहीं बढ़. क्यों? क्योंकि सिर्फ रोटेशनल मोशन है, लीनियर हो ही नहीं पा रहा है. ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू इनसफिशिएंट फ्रिक्शन, उसका लीनियर मोशन नहीं हो रहा है. कीचड़ में क्या है? कीचड़ है तो सरफेस हार्ड तो है नहीं, कीचड़ वाला सरफेस है, तो सिर्फ रोटेशनल हो रहा है. लीनियर मोशन कौन देगा? फ्रिक्शनल फोर्स. रोड पे लीनियर मोशन क्यों हो जाता है व्हील में? क्योंकि रोड में सफिशिएंट फ्रिक्शन होते हैं. तो अगर कीचड़ में गाड़ी फंसती है तो सिर्फ रोटेशनल, इसलिए गाड़ी वहीं पे घूमते रहती है, आगे जाती नहीं. अगर व्हील अगर घूमते घूमते यहाँ से यहाँ आ गई है, इसका मतलब क्या है? इसके पास दोनों मोशन है. क्यों दोनों मोशन है? क्योंकि एक तो रोटेट करते हुए आ रही है, और दूसरी बात कि कुछ न कुछ लीनियर डिस्टेंस कवर हो गया. इट मींस की लीनियर वेलोसिटी तो है. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, सभी लोग गाड़ी के व्हील को इमेजिन करो कि अगर वो कीचड़ में फंसेगी तो क्या उसके पास लीनियर वेलोसिटी होगा? नहीं, सिर्फ रोटेशनल. इसीलिए वो रोटेट करते रहती है, आगे नहीं बढ़ती. रोड पे क्या होता है? क्योंकि वो आगे भी जा रही है, कटक से भुवनेश्वर भी आ रही है गाड़ी, इट मींस की लीनियर मोशन तो हो रहा है. प्लस वो लीनियर मोशन कैसे हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ रोटेशनल मोशन. ऐसा नहीं है कि जो व्हील है वो ऐसे स्लिप करते हुए जा रही है, ऐसा तो नहीं होता ना गाड़ियों में. ये व्हील ऐसे स्लिप करते हुए तो नहीं जाती, वो रोटेट करते हुए जा रही है. इट मींस की रोटेशनल भी है और लीनियर भी है, क्योंकि आगे वो जा रही है. इस रोड पे वो आगे बढ़ रही है, लीनियर डिस्टेंस कवर कर रही है, इट मींस की लीनियर मोशन भी है. तो एक साथ लीनियर और रोटेशनल मोशन होते हैं गाड़ी के व्हील में.
अब फैन है, एक ही जगह पर रोटेट करती है क्योंकि उसमें लीनियर मोशन नहीं। तो फैन के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कह सकते हैं, रोलिंग मोशन नहीं कर सकते। रोलिंग मोशन हम गाड़ी के व्हील को ही कर सकते हैं। ये समझ में आया सबको कि ऐसा मोशन जिसमें दोनों Yes, लीनियर प्लस रोटेशनल, और ये दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, तो उस Yes. मोशन को कहेंगे रोलिंग मोशन, है ना। इट इज, कोई पूछेगा कि व्हाट इज रोलिंग मोशन, तो बोलेंगे इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल in which both motions takes place simultaneously, एक साथ दोनों मोशन होते हैं। तो मुझे लगता है कि रोलिंग मोशन के डेफिनेशन को सभी लोगों ने समझ लिया है। रोलिंग मोशन के डेफिनेशन को सभी लोगों ने समझ लिया है। अब आगे लिखेंगे सर ये नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, इसी में हम लोग आगे बात करेंगे। सर ये फिगर ड्रॉ करके आगे लिखेंगे। क्या सर ये फिगर ड्रॉ करेंगे क्या? हाँ हाँ, जरूर जरूर करेंगे, फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे। तो Yes, सर वही बोल रहा था। दो बात किया है कि ये कॉम्बिनेशन, एक बात किया हमने कि कॉम्बिनेशन है किसका, लीनियर एंड रोटेशनल का। ठीक है, ये प्योर लीनियर नहीं, प्योर रोटेशनल भी नहीं, ये कॉम्बिनेशन है दोनों मोशन का, और ये दोनों मोशन एक साथ होते हैं। एग्जाम्पल भी है हमने दिया, व्हील्स ऑफ एनी व्हीकल, कार, बस, ट्रेन, किसी के व्हील रोलिंग मोशन में होते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट बना के लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी is in rotational, is in center of mass of a body is in linear motion. Center of mass of a body is in linear motion. Center of mass of a body is in linear motion, and rotational motion of a body, and rotational motion of body, and rotational motion of body is, and rotational motion of body, and rotational motion of body, and rotational motion of body is with respect to, with respect to, with respect to an axis, an axis, an axis, an axis passing through the center of mass, passing through the center of mass, passing through the center of mass, passing through the center of mass. नोट कर लिया सभी लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला वो समझो, मैं क्या बोला हूं वो समझो। ये जो गाड़ी है, ये जो व्हील है, तो व्हील का ये पॉइंट कुछ देर के बाद, ये वाला पॉइंट जो ऊपर में दिख रहा है, टॉप पॉइंट पे जो दिख रहा है, ये कुछ देर में यहाँ आ सकता है क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। ये वाला पॉइंट हो सकता है यहाँ आते आते यहाँ पर आ गया हो। तो ये सेम पॉइंट अलग अलग पोजीशन पे जा रहे हैं।
ये वाला पॉइंट, अब ये टॉप पॉइंट है, अब ये यहाँ पर आ गया, फिर ये बॉटम पॉइंट बन गया। तो ये जो टॉप पॉइंट है वो हमेशा अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन लेकिन ये व्हील का सेंटर ऑफ मास क्या अपना पोजीशन चेंज कर रहा है? नो नहीं सर। कर रहा। क्या? सर मैं बोला नो सर। हाँ, नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसी पोजीशन पे है, बाद में भी इसी पोजीशन पे, बाद में भी इसी पोजीशन पे। गाड़ी कितना भी दूर चलेगी, दिल्ली से मुंबई चली जाएगी, भुवनेश्वर से मुंबई चली जाएगी, लेकिन ये गाड़ी के जो व्हील है, गाड़ी के जो व्हील का जो सेंटर ऑफ मास है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये हमेशा इसी लाइन पे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये जो व्हील है, इसके हर पॉइंट अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं। कभी सेंटर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर है, कभी सेंटर के रेस्पेक्ट में यहाँ आ गया, कभी सेंटर के रेस्पेक्ट में बॉटम पॉइंट बन गया। सारे पॉइंट अपना लोकेशन चेंज करते रहेंगे, पोजीशन चेंज करते रहेंगे, लेकिन क्या सेंटर ऑफ मास अपना जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे दिखाई पड़ेगा? इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास हमेशा एक लाइन पे दिखाई पड़ रहा है, हमेशा एक लाइन पे दिखाई पड़ रहा है सेंटर ऑफ मास, सेम लाइन पे, मतलब रोड से सेम हाइट पे दिखाई पड़ रहा है सेंटर ऑफ मास। रोड के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट कभी टॉप पे है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कांटेक्ट में है रोड के, लेकिन सेंटर ऑफ मास ऑलवेज हमेशा सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द रोड, हमेशा सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द रोड। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन में होता है। यही अभी हमने लिखवाया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज इन लीनियर मोशन। सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बॉडी का वो लीनियर मोशन, और रोटेशनल मोशन भी जो होता है बॉडी का वो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही होता है। कोई गाड़ी अपने सेंटर के अबाउट ही ऐसे तो रोटेट करते रहेगी ऐसे। ओके, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि जो लीनियर मोशन में है वो कौन है? वो सेंटर ऑफ मास, बॉडी का सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन में है, और रोटेशनल मोशन जो बॉडी का हो रहा है वो भी ऐसे एक्सिस के अबाउट हो रहा है जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। जैसा कि ये मेरे मार्कर को देखो, ये एक ऐसा एक्सिस बन गया जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और इसी के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। व्हील में इमेजिन करो, तुम लोग बाइक, साइकिल, स्कूटी, कार, कुछ न कुछ तो जरूर चलाते होगे। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे जो व्हील है साइकिल के या बाइक के या स्कूटी के, वो किसके अबाउट रोटेट करते हैं? तो अपने सेंटर के ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट, या सेंटर के अबाउट ही रोटेट। तो ये हमने यही पॉइंट हमने लिखवाया। अब हम आगे चलते हैं, एक और पॉइंट लिख रहे हैं, एक और पॉइंट बना के लिखना, एक और पॉइंट बना के लिखना, लिखेंगे if velocity of center of mass is v, 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 then all particles of that body, then all particles of that body, then all particles of that body। देखो ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खराब करता है, इसीलिए आराम से देखना है। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ 99% स्कूल में ये टॉपिक नहीं पढ़ाते, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, तुम चाहो तो चेक कर लेना। और आसपास में बहुत सारे लोग आए होंगे ना, घर की छुट्टियों में आए होंगे ऑनलाइन, अभी जो कोविड के कारण मैच के देख लेना। अगर वो 7 चैप्टर पढ़े होंगे तो उनके बुक कॉपी में ऐसा कोई हेडिंग वेडिंग होगा नहीं कि रोलिंग मोशन और प्योर रोलिंग मोशन, और ये जो हमारा नोट्स रोलिंग मोशन के लिए होगा वो बहुत कम होंगे।
ठीक है ना। स्कूल वाले तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते, हाँ कोचिंग सेंटर वाले पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल वाले तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते। जबकि ये एनसीईआरटी में है, इम्पोर्टेंट है। एवरी ईयर नीट आईआईटी में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं यहाँ से, और आते भी हैं लगभग एवरी ईयर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्योर रोलिंग मोशन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोलिंग मोशन इस चैप्टर का। तो थोड़ा सा हो सकता है दिमाग पे जोर पड़ेगा, लेकिन याद रखो मैं तो किसी भी टॉपिक को 2-3 बार पढ़ा सकता हूँ, इसलिए आराम से मेहनत करना है, धीरे धीरे मैं बात करता हूँ, और एक एक पॉइंट जो समझ में ना आए वापस बोल जाए। ऐसे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट फिर भी। तो अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं क्या हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर कि if velocity of center of mass is v, then all particles of that body, follow then all particles of that body follow this velocity. All particles of that body follow this velocity. क्या इसका मीनिंग है वो मैं बताऊं कि जैसे एक व्हील है, इसके सेंटर ऑफ मास का अगर वेलोसिटी v है, अगर ये वेलोसिटी एक व्हील है या एक बॉडी है, अगर इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर v है, मतलब v cm अगर v है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को हम v cm कहते हैं। तो अगर v cm मान लो v है, अगर इस बॉडी के वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर इस बॉडी के वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर v है, तो इस वेलोसिटी को सारे पार्टिकल फॉलो करेंगे। मतलब ये वाला पार्टिकल भी, ये वाला पार्टिकल भी, ये वाला पार्टिकल भी, ये वाला पार्टिकल, सारे टाइगर को देखे तो देख 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 आज मोटा देखा उसी देख देख तक वो देख मोटा है टाइगर देखो मोटा है स्वास्थ्य मैंने क्या बोला ये कि अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का, किसका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का अगर v है, किसके सेंटर ऑफ मास का, तो अगर इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का, इस बॉडी जो है दिख रहा है, जो बॉडी जो दिख रहा है, व्हील जो दिख रहा है, ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास का अगर वेलोसिटी v है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे पार्टिकल का वेलोसिटी v है। मतलब इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी v है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी भी v है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी भी v है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी भी v। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, तो सारे पार्टिकल का वेलोसिटी भी v ही रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर v है, अगर इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, तो इस बॉडी के सारे पार्टिकल का, चाहे वो पार्टिकल यहाँ वाला हो, चाहे इस पॉइंट का हो, चाहे इस पॉइंट का हो, चाहे इस पॉइंट का हो, सभी पॉइंट के वेलोसिटी v ही रहेगा अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है। मतलब सेम वेलोसिटी होगा, सेम मतलब मैग्नीट्यूड में भी सेम और डायरेक्शन में भी। इसीलिए इसका अगर डायरेक्शन राइटवर्ड है, तो हमने सबका डायरेक्शन राइटवर्ड लिया है। ये समझ में आया सबको?
यस सर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो उस बॉडी में रोटेशनल मोशन नहीं है, सिर्फ लीनियर मोशन है, तो सिर्फ v रहेगा। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन है तो क्या रहेगा वो देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ एक और पॉइंट नोट करना है, इफ एंगुलर वेलोसिटी if angular velocity about center of mass if angular velocity about center of mass if angular velocity about center of mass is omega if angular velocity about center of mass is omega then another linear velocity is developed. Then another linear velocity is developed. On the particles of body. On the particles of body tangentially ये लास्ट पॉइंट जो हमने लिखवाया वो सभी लोग पहले एक बार रीड कर लो कि क्या लिखवाया। सभी लोग पहले उस पॉइंट को रीड करो कि हमने लिखवाया क्या। ठीक है, क्या लिखवाया? हमने बोला कि अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है किसी बॉडी का अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो एक और लीनियर वेलोसिटी डेवलप हो जाएगा, एक और लीनियर वेलोसिटी आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? तो इस बॉडी के पार्टिकल्स पे, मतलब यहाँ वाला पार्टिकल्स पे भी आ सकता है, यहाँ वाला पार्टिकल्स पे भी आएगा, यहाँ वाला पार्टिकल्स पे भी आएगा, यहाँ वाला पार्टिकल्स पे भी आएगा। कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी और डी ही पार्टिकल पे आएगा, एवरी पार्टिकल पे आएगा। हमने तो 4 दिखाए। तो वापस बोलता हूं, मैं वापस एक बात बोलने जा रहा हूं कि अगर इस बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो एक और लीनियर वेलोसिटी आ जाएगा। किस पे? इन सभी पार्टिकल पे। किधर आएगा? तो टेंजेंशियली, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो इधर आएगा, यहां पर देखा जाए तो इधर आएगा, यहां पर देखा जाए तो इधर आएगा, क्योंकि टेंजेंशियली मतलब अलोंग टेंजेंट। यहां पर आएगा तो इधर आएगा। कितना आएगा? तो हम पढ़ चुके हैं v इक्वल टू, क्या पढ़े हैं? v इक्वल टू
आर इंटू ओमेगा, ऐसा पढ़े हैं क्या कभी? यस सर। तो एक और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, तो इससे एक और लीनियर वेलोसिटी आएगा, और वो कितना होगा? ओमेगा इंटू आर। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ए आर है और ये ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू आर। यहाँ पर ओमेगा आर इधर होगा, यहाँ पर ओमेगा आर इधर होगा, यहाँ पे ओमेगा आर इधर। फिगर नोट कर लेंगे सभी। अगर ए ओमेगा का डायरेक्शन हमने कैसा दिया, किस टाइप से रोटेशन हो रहा है? रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, तो ऐसा दिखाया हमने। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर दिखा देते तो डायरेक्शन ऑफ एरो इन चेंज हो जाता, अपोजिट हो जाता। मतलब यहाँ पे जो डी पॉइंट पे जो डाउनवर्ड दिख रहा है अपवर्ड दिखता, ये जो फॉरवर्ड दिख रहा है वो बैकवर्ड दिखता, ये जो बैकवर्ड दिख रहा है फॉरवर्ड दिखता। मतलब अगर ओमेगा के डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देंगे तो ओमेगा आर के डायरेक्शन भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो अभी दिख रहा है उससे। तो ये दोनों फिगर जरूर नोट होने चाहिए थे। नोट हो गए हैं क्या? Yes, sir. यस सर। ओके, देखो एक बात बताते हैं, हम v इक्वल टू ओमेगा आर हम पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हुए, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं v, हम v डैश लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बार हमने v यूज कर लिया है तो वापस v यूज नहीं करेंगे, हम v डैश लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अगर कोई पूछता है कि ओमेगा आर अगर लीनियर वेलोसिटी है तो क्या v डैश लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ओमेगा आर मतलब v डैश। ओमेगा से जो लीनियर वेलोसिटी डेवलप हुआ वो है ओमेगा, और हम उसको शॉर्ट में v डैश भी लिख सकते हैं। तो फिगर नोट हो गया। यस अब एक और हेडिंग लिखेंगे हम लोग, ठीक है? एक और हम लोग पॉइंट लिखेंगे, एक और पॉइंट लिखेंगे हम लोग, एक और पॉइंट लिखेंगे। कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। मतलब प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है? गाड़ी जो कीचड़ में फंस जाती है तो प्योर रोलिंग नहीं करती है, सिर्फ रोटेशनल होता है, लीनियर होता नहीं। रोलिंग मींस व्हाट? लीनियर प्लस रोटेशनल। लेकिन जब गाड़ी कीचड़ में फंसती है तो रोटेट तो करता रहता है, लेकिन लीनियर वाला होता ही नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं? धक्का देते हैं, ईंट पत्थर डालते हैं, कोई मतलब सूखा सूखा चीज डालते हैं ताकि वो लीनियर कुछ क्रिएट हो, या धक्का देते हैं बाद में फिर। तो कहने का मतलब है कि प्योर लीनियर नहीं होता है कीचड़ में। तो कंडीशन क्या है प्योर लीनियर का? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। कंडीशन क्या है प्योर रोलिंग का, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है? बहुत लोग अगर नहीं समझ में आए तो वापस पूछ सकते हो, या फिर थोड़ा इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा हो रहा है, फिर हम वापस डिस्कस करें। तो लिखेंगे कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन का कंडीशन क्या है वो लिखेंगे। ये हेडिंग अंडरलाइन कर देना, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन, और अब लिखेंगे फॉर प्योर रोलिंग मोशन, 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 velocity of point of contact,
velocity of point of contact, velocity of point of contact, velocity of point of contact, velocity of point of contact, velocity of point of contact of wheel, velocity of point of contact of body भी लिख सकते हैं और wheel भी लिख सकते हैं. Velocity of point of contact of wheel with respect to road, with respect to road, with respect to road, with respect to road should be 0. 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 रोड के रेस्पेक्ट में किस पॉइंट का वेलोसिटी 0 होना चाहिए? तो जो रोड के कांटेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, कौन से पॉइंट का वेलोसिटी 0 होना चाहिए? तो हमने क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो पॉइंट कांटेक्ट में है बॉडी का, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी का पॉइंट कांटेक्ट में है रोड के साथ, उसकी वेलोसिटी रोड के रेस्पेक्ट में 0 होना चाहिए. अब तुम ही लोग बताओ जरा मेरे को, तुम ही लोग बताओ, सभी लोग ये सोच समझ के बताना, सभी लोग सोच समझ के बताना कि जैसे व्हील है, तो अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, तो इस पॉइंट का भी वेलोसिटी v होगा, हर पॉइंट का वेलोसिटी v होगा, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम. अगर इसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो एक और वेलोसिटी यहाँ पर ओमेगा आर भी होगा, यहाँ पर भी ओमेगा आर होगा, अभी अभी दिखा था, यहाँ भी ओमेगा आर होगा. पहले हमने अलग अलग फिगर में बनाए, एक साथ बनाए. यहाँ पे ओमेगा आर इधर होगा, दोनों फिगर को हमने कंबाइंड कर दिया. क्यों? क्योंकि रोलिंग मोशन में कॉम्बिनेशन होता है दोनों मोशन का, तो हमने एक साथ कर दिया. ये रोड है, देखिए ए पॉइंट है E, दिस इज B, पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D. अब तुम सोच समझ के बताओ कि रोड के कांटेक्ट में कौन सा पॉइंट है? A B C D. A. तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होना चाहिए? 0 किसके रेस्पेक्ट में? रोड के रेस्पेक्ट में. with respect to road. वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0. तो पहले तो फिगर नोट करो, पहले फिगर नोट करो, लिखेंगे फॉर प्योर रोलिंग, है ना. पहले फिगर ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे फॉर प्योर रोलिंग. आज जो भी पढ़ा रहा हूँ घर में जाके आज रिवीजन कर लेना थोड़ा सा. ये तो सोचना कि टेस्ट की तैयारी करें पहले, नहीं. 10 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, इसको एक बार रिवीजन कर लेना. टॉपिक बड़ा टिपिकल है, और कोई डाउट है तो फिर हमसे डाउट भी पूछ सकते हो. और कल तो हमारा डाउट क्लास भी है, तो उसमें हम वापस भी चाहें तो स्टडी कर सकते हैं कि पॉइंट, सेम पॉइंट को आज जो हम पढ़ा रहे हैं कल स्टडी कर सकते हैं, सेम वापस रिपीट कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट भी तो फिनिश हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. फॉर प्योर रोलिंग मोशन फिगर नोट कर लो पहले तो. ए बी सी और डी जो पॉइंट दिख रहा है वो भी नोट करना है. नोट हो गया?
Yes, sir. Yes, sir. ओके हाँ हाँ तो फॉर प्योर रोलिंग मोशन क्या होना चाहिए? वेलोसिटी किसका? वेलोसिटी ए पॉइंट का। तो फॉर प्योर रोलिंग मोशन वेलोसिटी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू रोड क्या होना चाहिए? शुड बी Zero. बी जीरो। दैट इज वीए किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू रोड क्या होना चाहिए? जीरो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू रोड यही लिखा है हमने। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू रोड क्या होना चाहिए? जीरो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू रोड क्या होना चाहिए? जीरो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू रोड क्या होना चाहिए? जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ ए है कितना? बोलो। अलीवा क्लास में प्रेजेंट है ना? अलीवा, साईश्री, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ ए है कितना? अनामिका ए पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? व्हील के ए पॉइंट का। तो जो व्हील दिख रहा है उसके ए पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? नेट वेलोसिटी। बोलो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए क्या ना। लिखा था? वी ए सर वेलोसिटी। हाँ बोलो। 0. नहीं नहीं, एक्चुअल में कितना वेलोसिटी? v माइनस ओमेगा। देखो इस ए पॉइंट का वेलोसिटी, ए पॉइंट का वेलोसिटी v है फॉरवर्ड में, और बैकवर्ड में कितना है? ओमेगा। Omega r. तो नेट वेलोसिटी हो गया v माइनस। P minus omega r. हाँ ये मैं बोल कि नेट वेलोसिटी v माइनस ओमेगा। क्यों? क्योंकि ये जो v है सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी v था, इसीलिए ये वाला v जनरेट हुआ। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था, इसीलिए ये वाला जनरेट हुआ। ओमेगा के कारण ये आया है ओमेगा, और v के कारण ये v आया है। तो नेट वेलोसिटी इस बॉडी पे कितना आएगा एक पॉइंट के लिए? तो v फॉरवर्ड ओमेगा बैकवर्ड, तो नेट वेलोसिटी v माइनस ओमेगा। तो ए पॉइंट का नेट वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आ रहा है। कहां का? ये का। अगर कोई पूछेगा यहाँ पर कि vc का नेट वेलोसिटी कितना, तो बोलना v प्लस ओमेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे v और ओमेगा का डायरेक्शन सेम है। अगर कोई पूछेगा कि d कितना है, तो बोलना v स्क्वायर प्लस ओमेगा r का स्क्वायर अंडर रूट। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और यही चीज dv के लिए भी होगा कि v स्क्वायर प्लस ओमेगा r का होल स्क्वायर अंडर रूट। vb और vd का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? बोलो। नंदन, राहुल। नो सर। ओके। विश्वजीत है? किसी को भी डाउट है तो पूछो कि सी पॉइंट के वेलोसिटी क्या होंगे। तो सी पॉइंट पे दो वेलोसिटी है, v और ओमेगा, और डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर दो। ए पर डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस कर दो। बी पर बी और डी पर डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? तो सामने दिख रहा है। तो अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हो। ऐसे तुम लोग भी ऐसा साइड में लिख लो कहीं पे, ताकि भूल ना जाए।
तो हमने क्या लिखा कि फॉर प्योर रोलिंग मोशन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रोड शुड बी 0। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रोड कैसे लिख सकते हो, है ना? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रोड क्या लिखा जा सकता है, बी ए माइनस बी रोड, यही लिख सकते हो ना? देखो अरे हम लोग लिखते थे ना पहले कि वी ए बी इक्वल टू क्या, वी ए माइनस वी बी। रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़े हुए हैं ना कि वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ पर वी ए रोड है, वी की जगह रोड है, तो वी ए माइनस वी रोड। अब तुम ही लोग बताओ, तुम ही लोग बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो ऊपर लिख देता हूं। ओके, यहाँ पर तुम ही लोग बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रोड होना क्या चाहिए, 0। तो 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी रोड। तो यहां से क्या आ गया, वी ए इक्वल टू वी रोड, और रोड का वेलोसिटी तो 0 ही है ना, इसीलिए वी ए इक्वल टू 0, क्योंकि ये खुद 0 भी है, ये 0 तो है ही, ये भी 0 है, इसलिए वी ए 0। और वी ए था कितना, वी माइनस ओमेगा आर, तो वी माइनस ओमेगा आर इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में सबको? तो v इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इंटू आर। v किसके इक्वल आ गया, ओमेगा और आर के इक्वल, ओमेगा इंटू आर के इक्वल आ गया। v किसके आ गया इक्वल, ओमेगा इंटू आर। v किसके इक्वल आया है, ओमेगा इंटू आर। दिख रहा है ना सबको? कोई भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं। कोई है दिक्कत हो रही है तो पूछो। बोलो। ज्योति, ज्योति क्लास में है? यस सर। समझ में आ रहा है पूरा थ्योरी? यस सर। आयुष रंजन नायक एब्सेंट रहता नहीं। आयुष रंजन नायक ऑनलाइन क्लास में शायद नहीं है। चलो, तो यहां से फॉर प्योर रोलिंग मोशन क्या आ गया, v इक्वल टू ओमेगा। v ऐसे अलग था, ओमेगा आर अलग है, लेकिन दोनों न्यूमेरिकली सेम है। याद रखो, हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि ओमेगा आर के वेलोसिटी को v डैश से रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पर v इक्वल टू v डैश, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। ये अलग है, ये लीनियर मोशन से आया था, ओमेगा एंगुलर मोशन से आया था, रोटेशनल मोशन से, लेकिन फिर भी दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है फॉर प्योर रोलिंग। तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सी, तो क्या बोलोगे? तो सी होता है v प्लस ओमेगा आर, मतलब इसको 2v भी बोल सकते हो, क्योंकि ओमेगा आर इज आल्सो इक्वल टू v, और इसको 2 ओमेगा आर भी बोल सकते हो। ओके, ऐसे भी बोल सकते हो। अगर कोई पूछेगा कि vd कितना, तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर जो था, इसको तुम चाहो तो v भी लिख सकते हो इसको, और अगर v लिख देंगे तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मतलब रूट 2v, बिकॉज ओमेगा आर इज v।
वीबी भी यही आएगा कि v प्लस ओमेगा आर स्क्वायर अंडर रूट, मतलब v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अंडर रूट, मतलब 2v स्क्वायर अंडर रूट, मतलब रूट 2 इंटू v। समझ में आया? यस तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। चलो यहां तक लिखने के बाद अब हम आगे लिख रहे हैं। यहां तक लिखने के बाद अब हम आगे लिख रहे हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन बीबी और बीडी के डायरेक्शन अलग अलग है। देखो इन दोनों का डायरेक्शन इधर आएगा और इन दोनों का डायरेक्शन इधर आएगा, तो वीडी और वीबी के जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। वीबी और वीडी के डायरेक्शन अलग अलग है, हाँ, मैग्नीट्यूड के। तो समझ में आया सबको? कोई डाउट है यहाँ से? नो सर। यस सर। ओके ओके, किसी को डाउट है तो बात कर सकते हैं। और अगर प्योर रोलिंग का पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, लेकिन अगर प्योर रोलिंग नहीं होगा तो क्या होगा वो भी हम बताएंगे आगे, बट अभी हम प्योर रोलिंग की बात करें। ओके, तो अब आगे चलते हैं, हम आगे बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि एक बॉडी है प्योर रोलिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग है इस बॉडी में। एंगुलर वेलोसिटी इसका 4 रेडियन पर सेकेंड है और लीनियर वेलोसिटी इसका 5 मीटर पर सेकेंड है। रेडियस इसका 2 मीटर है, ठीक है। ए बी सी एंड डी फाइंड वेलोसिटी at A, B, C and D when body is in pure rolling. क्वेश्चन नोट करो। ऐसे तो हमने प्योर रोलिंग पहले लिख भी दिया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नोट करो। कहता है कि फाइंड वेलोसिटी एट ए बी सी एंड डी व्हेन बॉडी इज इन प्योर रोलिंग। ओके, यस सर। नोट करो। हो गया सर। कैलकुलेट हो गया? नो सर। सबसे पहले तो कि अगर इसके पास लीनियर वेलोसिटी, इसका लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का अगर 5 है, सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी अगर 5 है, तो हर पॉइंट पर 5 होगा लीनियर वेलोसिटी। ड्यू टू दिस वेलोसिटी सभी के ये वाला वेलोसिटी तो होंगे ही होंगे सभी के पास। और ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड,
तो ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी इसमें एक और वेलोसिटी जनरेट होगा टेंजेंशियल, वो किधर होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ पर इधर होगा ओमेगा आर मतलब 4 इंटू आर कितना है 2, यहाँ पर इधर होगा 4 इंटू 2, इधर होगा 4 इंटू 2, इधर होगा 4 इंटू 2। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। तो ए पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बी का कितना, सी का कितना, डी का कितना। तो डीए तो 0 होना ही चाहिए प्योर रोलिंग के लिए। ओके, तो हमारा थोड़ा डाटा लगता है कि गलत है, डाटा गलत है। डाटा इसलिए गलत है क्योंकि ये 5 है कि 8 है। तो कुछ ऐसा करो कि डाटा सेम हो जाए, डाटा कुछ हमने थोड़ा गलत कर दिए हैं। तो डाटा के लिए मैं एक काम कर देता हूँ, ये 8 है ना, ये 5 है ना, तो सेम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा और आर का वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना होगा यहाँ पे। इसको मैं 5 कर देता हूँ ओमेगा को, और आर को 1 कर दे रहा हूँ। समझ में आया सबको? नहीं अगर करेंगे ऐसा, ऐसा नहीं करेंगे तो ये 5 है और ये 8 है, तो नेट वेलोसिटी एक पॉइंट का 0 हुआ नहीं, तो प्योर रोलिंग होगा नहीं, इसीलिए हमको 5 करना पड़ा। तो एट ए क्या होगा, 5 माइनस 5 क्या हो गया 0। एट सी क्या हो गया 5 प्लस 5 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। एट डी और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट मीन्स 2√5, सॉरी √2 √2 इंटू, है ना? ये ध्यान देना था, ओमेगा का वैल्यू, आर का वैल्यू और 5 वेलोसिटी का वैल्यू सोच समझ के लेना होगा। चलो समझ में आया सबको? यस सर। चलो तो आज इतना ही, और सभी लोग डीपीटी आज ही सबमिट करेंगे, जरूर आज सबमिट करेंगे, ताकि कल इवनिंग से तो टेस्ट शुरू हो रहा है ना, तो आज जरूर सबमिट करेंगे। थैंक यू सर।